एवरीवन वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया मेटामास्क सीरीज चल रही है, ये उस सीरीज का पार्ट 10 है। तो आप लोगों ने इस पार्ट को मिस नहीं करना। इस पार्ट के अंदर आप लोगों को एंड अनदर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाद में आप लोग वैसे ही डिसाइड करोगे खुद ही कि यार हाँ, इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर बिल्कुल फ्री कोर्स के अंदर किसी ने ओरिजिनल चीज़ बताई है डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है ना। आप लोग भी इस तरह से एयर ड्रॉप फार्मिंग करके अपनी लाइफ का स्टार्टअप ले सकते हैं और आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो चले जो भी है, खैर अपना बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की तरह मैं यहाँ पे गैलेक्सी के ऊपर आ चुका हूँ। गैलेक्सी के बारे में कुछ चीज़ बताने वाला नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने गैलेक्सी को ओपन किया हुआ, इसके बारे में ऑलरेडी 9 पार्ट्स के अंदर मैंने सोशल अकाउंट क्रिएट करवाए, गैलेक्सी के अंदर बैंड करवाए, वैलेट क्रिएट करवाए, वैलेट की नेटवर्क की ये सारी चीज़ें मैंने बताई। बाइनांस एक्सचेंज के एंड अनदर एक्सचेंजेस के ऊपर मैंने बात की आप लोगों के साथ और आपको बताया उनका क्या यूज़ होता है, गैलेक्सी का क्या यूज़ है, गैलेक्सी का क्या बेनिफिट हमें एयर ड्रॉप फार्मिंग के अंदर गैलेक्सी का क्या रोल है इसका। इसकी भी मैंने आइडेंटिटी आप लोगों की कंप्लीट करवाई, पासपोर्ट जैसा कि और स्कोर, इसको क्या इसका मतलब ये चीज़ें ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 9 के अंदर, यानी जो 9 पार्ट्स मैंने बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप 5 मंथ के अंदर, उनके अंदर मैंने सब कुछ ये क्लियर किया। ठीक है ना। और एक चीज़ बताता हूँ, वीडियो स्किप करने से पहले अच्छे से वॉच किया करो, क्योंकि बातों के अंदर जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना है वो मैं प्रैक्टिकल करके नहीं कर सकता आप लोगों को। प्रैक्टिकल भी अच्छी बात है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा सीखने को कोई चीज़ नहीं मिलती जो प्रैक्टिकल करके दिखाए, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले बातों से जो एक्सप्लेन करेगा आप लोगों को वो आपको चीज़ें बताता है कि इनका क्या 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 रोल होता है। ठीक है ना। तो इस बेस पे आप लोगों ने कोई भी वीडियोस का पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आप मेटामास्क सीरीज वॉच कर रहे हो, जब बनाता ही मैं आप लोगों के लिए, तो फिर पार्ट स्किप क्यों करते हो? मैं भी तो आधा पौना पौना घंटा आप लोगों के लिए वेस्ट करता रहता हूँ। क्यों करता हूँ? इसी वजह से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इससे अभी। ठीक है, लेकिन उम्मीद लगाई बैठे हैं। लेकिन जो चीज़ें ऐसे ना वो ही बता रहे हैं हम लोग नहीं बदले। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम लोग बदलेंगे भी नहीं, आप चीज़ ओरिजिनल बताएंगे। ठीक है ना। अच्छा, मैं गैलेक्सी के ऊपर आपको एग्जाम्पल के तौर पे लेके आया था। इसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ। आप लोगों ने पार्ट पहले वॉच कर लेने हैं। प्ले लिस्ट के ऊपर आना, आपने चैनल्स के ऊपर आने के बाद प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आपको 9 पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना। इनके अंदर डिटेल के साथ मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है। अच्छा, अब बात ये है कि नेक्स्ट लेवल के अंदर हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल के अंदर जो NFTs होते हैं ना, यानी नॉन फिंजिबल जो टोकन्स होते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ अच्छी खासी डिटेल बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले मैं गैलेक्सी को यूज कर रहा हूँ और मैंने आपके साथ ये क्लियर भी किया है। ठीक है। गैलेक्सी जो है ना, एयर ड्रॉप फार्मिंग के अंदर साइबल फिल्टर होता है और वर्कर होता है। ये आप वर्किंग करते हैं तो आप एलिजिबल भी होते हैं, और बाज़ औक़ात आप लोग एयर ड्रॉप जो फार्मिंग कर रहे होते हो बैकग्राउंड पे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये आप लोगों को उस प्रोजेक्ट के अंदर एलिजिबल करने के लिए, यानी आपको पेमेंट दिलवाने के लिए ये आप लोगों का साथ देता है गैलेक्सी। ठीक है। ये बेसिकली एक साइबल फिल्टर भी है। ठीक है। और यानी ओरिजिनल बंदे भी निकालता है, जिन्होंने गैलेक्सी के ऊपर वर्क किया होता है वो ओरिजिनल बंदे होते हैं जो एयर ड्रॉप फार्मिंग बैकग्राउंड पे कर रहे होते हैं, लेकिन गैलेक्सी के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते। तो मतलब ये उनको बाहर निकाल देता है और वो बैकग्राउंड पे वर्क करने वाले बंदे प्रोजेक्ट में एलिजिबल नहीं होते, उनको पेमेंट मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से ये एक साइबल फिल्टर सिस्टम भी है इनका। ठीक है ना। इसके थ्रू प्रोजेक्ट वाले साइबल भी करते हैं और इस तरह के अनदर बहुत सारे हैं जो आगे आगे साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, अब नॉन फिंजिबल टोकन की बारी आ जाती है। नॉन फिंजिबल टोकन क्या है मैं आपको देखे बताता हूँ। उसका बहुत ज्यादा रोल है याद रखना एयर ड्रॉप फार्मिंग के अंदर, इस वजह से वो मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने अरीना VS जो है ना वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया था। ये देखिए यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है। अरीना वेट लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ ज्वाइन अरीना VS NFT वेट लिस्ट। अब वेट लिस्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, वेट लिस्ट नॉन फिंजिबल टोकन्स के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार होता है। कहीं किसी को पहले मिल जाती है, किसी को मिलती नहीं है। जिसको पहले मिल जाती है उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, जिसको नहीं मिलता उसको कम प्रॉफिट होता है। ये मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, आप लोगों ने परेशान होना। इसके अंदर मैंने टास्क दिए हुए थे, साथ मैंने गैलेक्सी भी दिया हुआ था। ये जो वेट लिस्ट होती है NFT मिंट करने की, NFT लेने की, ये इतनी जल्दी प्रोजेक्ट वालों से मिलती नहीं है। लेकिन कैसे मिलती हैं? वो खुद गिव अवे करते हैं, खुद इवेंट चलाते हैं। गैलेक्सी के ऊपर चला लें
या फिर पेमेंट के ऊपर चला लें, या फिर डिस्कॉर्ड के ऊपर चला लें, या फिर ज़िले के ऊपर चला लें। मतलब बहुत सारे ऐसे साइबर फ़िल्टर्स होते हैं, यहाँ फिर वर्कर वेब बेस्ड वेबसाइट होती है जहाँ पे ये इवेंट चलाते हैं। वहाँ पे आपने फार्मिंग करके ये वेट लिस्ट हासिल करनी होती है, लेनी होती है। बाद में उसका क्या बेनिफिट है वो आज मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा आपको, ठीक है ना। अब जैसा कि बैक चलते हैं वेब के ऊपर। अब जैसा कि सेम उसका पेज मैंने गैलेक्सी के ऊपर ओपन किया हुआ है। आपने करना कुछ नहीं सा होता, आपने जस्ट वैलेट इसका लॉगिन करना था अपना मेटामास्क वाला यानी गैलेक्सी के साथ। तो आपने ये टास्क कंप्लीट करने थे और इस तरह से आपको ये वेट लिस्ट मिल जानी थी। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ फर्स्ट। ये देखिए मैंने अपना अकाउंट इसके साथ लॉगिन किया है। मैंने इसके टास्क कंप्लीट करके ना इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी डिड नॉट विन। मतलब मैं यहाँ पे वेट लिस्ट विन नहीं किया। अगर मैं विन कर जाता तो ये जो NFT है, ये NFT मिंट करने की मुझे परमिशन मिल जाती मेरे वैलेट को, यानी ठीक है ना। किसके थ्रू मुझे परमिशन मिलनी थी, गैलेक्सी के थ्रू मिलनी थी। अब जब मुझे परमिशन मिलनी थी तो मैं इसको पब्लिक में लिस्ट होने से पहले इस NFT को मिंट कर सकता था। पब्लिक में मिंट बाद में होनी थी और वेट लिस्ट वालों की पहले होनी थी, यानी एक कम्युनिटी मेंबर बन जाते हैं हम प्रोजेक्ट वालों के, ठीक है ना। तो वो हमें फर्स्ट पे लेके आते हैं कि आप पहले करो मिंट और पब्लिक में बाद में पब्लिश करेंगे, ठीक है ना। तो जब पहले मिंट कर लेते हैं ना, उनको सस्ते में मिल जाती है NFT, यहाँ पे बिल्कुल फ्री के अंदर मिलती है, ठीक है ना। बाज़ का तो फ्री के अंदर मिलती है, कभी कभार ऐसा होता है कि उनका NFT का प्राइस होता है लेकिन उसको लो प्राइजेस के अंदर मिल जाती है वेट लिस्ट वालों को, ठीक है ना। बहुत से प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता आ रहा हूँ, कर भी चुका हूँ मैं, जिसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट किया, ठीक है ना। वो आगे चल के सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। अच्छा, तो ये मतलब ये वेट लिस्ट मैंने इसके साथ पार्टिसिपेट किया गैलेक्सी के थ्रू, लेकिन मैं यहाँ पे विन नहीं किया। अगर मैं विन कर जाता, सुने मेरी बात, अगर मैं विन कर जाता तो फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना था। लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके हूँ। ये बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है, इस पार्ट को मिस मत करना, वरना आगे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसकी आपको कुछ नहीं समझ लगेगी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, आप इनकी जो है ना वेट लिस्ट जैसे बोलते हैं, शॉर्टकट क्या है उसका, वेल, ठीक है। वेल आपको मिल गई। अब वेल मिल गई, अब ये मार्केट के अंदर लॉन्च पैड करेंगे। मार्केट के अंदर बहुत सारी मार्केट्स होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ लग जाएगी अच्छे से। अब गाइज आपको ये सिस्टम सारा देख के समझ आ गई होगी कि भाई हमें मार्केटिंग सिखाना चाहता है किन की, नॉन फिंजिबल टोकन्स की, मतलब NFTs की। तो इस तरह से मैंने इंटरफेस बनाया, आपको देखते ही समझ आ गई होगी। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोजेक्ट है, ये अपनी NFT बना के लॉन्च करना चाहता है। फर्स्ट नंबर पे ये मार्केटिंग के लिए क्या करेगा, वेट लिस्ट निकालेगा, कुछ इवेंट चलाएगा, ठीक है। वेट लिस्ट लाएगा कहाँ पे, यानी गैलेक्सी के ऊपर, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके इसके अंदर भी आ सकते हैं। आपका भी लकीली नाम निकलेगा या फिर आपको यानी ऑल यूज़र को देगा ये, ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा गैलेक्सी के ऊपर। कुछ होती हैं रैंडम्स, कुछ होती हैं ऑल यूज़र को मिलती हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, दूसरों को प्रॉफिट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। यानी एक प्रोजेक्ट है वो वेट लिस्ट निकालेगा पहले पब्लिसिटी करने के लिए, वेट लिस्ट का यूज़ करेगा गैलेक्सी का, मतलब गैलेक्सी के अंदर आपने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है। अब सारा काम मुकम्मल हो चुका है, NFT की वेट लिस्ट निकल गई है। अब इन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च पैड करना है, यानी लिस्टिंग करनी है मार्केट के अंदर, सेलिंग हो, बाइंग हो, उनका प्रोजेक्ट यूज़ हो, ठीक है। तो मार्केट का ये डिसाइड करेंगे। ये आगे मार्केट है, मार्केट के अंदर बहुत सारी मार्केट है। फर्स्ट नंबर पे ओपन सी है, सेकंड नंबर पे ब्लर, एलिमेंट, मैजिक ईदन, ये टॉप क्लास मार्केट्स हैं, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी के अंदर टॉप मार्केट्स हैं, इनके अंदर भी नॉन फिंजिबल जो टोकन होते हैं, NFT जो होते हैं ना, वो सेल होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर लॉन्च पैड करने से पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ओपन सिया के अंदर यार लॉन्च पैड करेंगे। ओपन सिया के अंदर हम इसको लिस्टिंग करेंगे, इसकी पब्लिसिटी करेंगे, वहाँ पे हमारी NFT बाय सेलिंग हो, ठीक है ना। अब ओपन सिया के अंदर आने के बाद इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने किस चेन के ऊपर इसको लॉन्च करना है। देखिए एक पहले होता है इकोसिस्टम EVM, ठीक है। EVM का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे मैं, ये इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, EVM। अच्छा, डिसाइड कर लिया EVM के ऊपर इन्होंने लॉन्च करना है। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये, अच्छा EVM इकोसिस्टम के अंदर भी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मेटामास्क ओपन किया, यहाँ पे देखें मेटामास्क के अंदर इथेरियम माइनेट फर्स्ट नंबर पे नेटवर्क सेलेक्ट है। देन ये EVM है सारा, EVM का जो एड्रेस शुरू होता है ना, वो याद रखना हमेशा, वो 0x से स्टार्ट होगा। जहाँ मर्जी चले जाओ, एक्सचेंज के अंदर चले जाओ, वॉलेट चेंज कर लो, जहाँ मर्जी जाओ,
ईवीएम के ऊपर जो भी आपका एड्रेस होगा ना वो 0x से स्टार्ट होगा, जैसा कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये इथेरियम mainnet है। ईवीएम चेन को ईवीएम इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे नेटवर्क आ जाते हैं, ये इथेरियम mainnet है, ठीक है। इसके अंदर मैं ओपन करता हूँ, ये देखो बेस mainnet भी आ गया, ऑर्बिटम भी आ गया, अवालांच भी आ गया, बेनास भी आ गया, लिनिया भी आ गया, ओपी, पोलीगॉन, साई, जेड कीरा एंड अनदर मोर कस्टमाइज हम ऐड कर सकते हैं। और ये वो डिफ़ॉल्ट ऐड ऑलरेडी, इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखने पे बैठूँ ना, बहुत सारा चैप्टर ओपन हो जाए, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये प्रोजेक्ट वाले ईवीएम इकोसिस्टम के अंदर में से ये बेस नेटवर्क को सेलेक्ट करते हैं, इथेरियम को छोड़ें, बेस नेटवर्क को ये सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से मैंने ये नेम डाल दिया यार, शॉर्टकट में प्रॉब्लम ना आए समझने में, ठीक होगा। ये बेस नेटवर्क के ऊपर आएंगे, ईवीएम इकोसिस्टम के अंदर में से ये बेस नेटवर्क के ऊपर अपना टोकन लॉन्च करेंगे। ईवीएम के तौर पे मैं समझाता जो एक होता है ईवीएम इकोसिस्टम, और इसके साथ साथ और भी होते हैं। यहाँ पे अगर मैं लगाऊं, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है ये मैं आपको समझाने के लिए जस्ट ये सोल नेटवर्क है, ये सुई नेटवर्क है, ये पेट्रा नेटवर्क है। ये शॉर्टकट के अंदर जस्ट मैंने इनके वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यानी ईवीएम इकोसिस्टम के साथ साथ और भी इकोसिस्टम होते हैं, और भी ब्लॉकचेन्स होते हैं। सोलाना नेटवर्क हो गया, सुई नेटवर्क हो गया, पेट्रा नेटवर्क भी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें इन्होंने जो है डिसाइड किया है वो ईवीएम सिस्टम, ईवीएम के ऊपर इन्होंने सेलेक्ट कौन सा किया है, बेस नेटवर्क, ठीक है ना। अब मैं आपको चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, अब हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पे मेटामास्क रेडी होना चाहिए, ठीक है। मेटामास्क रेडी होना चाहिए, देन हमारे पास बेस नेटवर्क के अंदर, ठीक है ना, बेस नेटवर्क के अंदर हमारे पास यहाँ पे फीस होनी चाहिए, ठीक है ना। फीस कौन सी टोकन के अंदर लेके आनी है, वो हमने ETH के अंदर लेके आनी है, ठीक है। इस तरह से ये ETH टोकन हो गया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट वालों ने अब बेस नेटवर्क के ऊपर NFT लॉन्च करनी है। लॉन्च करने के बाद ये हमें अपडेट करेंगे, अपडेट के फॉलो करते हुए हमने अपना मेटामास्क रेडी करना है। मेटामास्क मतलब अपना मेटामास्क के अंदर कीज़ वगैरह लगी होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि किसी किसी में प्रॉब्लम ना मिनट करने में। और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बेस नेटवर्क के अंदर फ़ीस भी पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं फ़ीस किस टोकन के अंदर रखनी है, टोकन बहुत सारे होते हैं बेस नेटवर्क के भी अंदर, तो हमने ओरिजिनल बेस ETH के अंदर लाइक ओपन किया मैंने यहाँ पे इसको, ये होगा बेस नेटवर्क, बेस के अंदर मेरे पास ETH पड़ा हुआ है $2 का, ठीक है ना। यहाँ पे ओरिजिनल और भी टोकन पड़े हुए हैं, लेकिन ये काम नहीं देंगे। कौन सा काम देगा, इथेरियम देगा, ओरिजिनल ETH देगा, यानी ठीक है ना। बेस नेटवर्क के अंदर जो ETH है ना, वो आप लोगों को यहाँ पे काम देगा, ठीक हो गया। अब बारी आ जाती है गाइज इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाने की, ठीक हो गया। अब लाइव आपको दिखाने की बारी आ जाती है कि हमारे पास सब कुछ ओके है, तो अब हमने इसको मिंट करना है, उसको सेल करना है, प्रॉफिट करना है, लॉस करना है, क्या करना है। एक बार आप फिर देख लो, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, उन्होंने वेट लिस्ट निकाली, पब्लिसिटी निकालने के लिए, कुछ यूज़रों को रिवॉर्ड देने के लिए उन्होंने वेट लिस्ट निकाली। वेट लिस्ट अलग अलग वेबसाइट पे हो जाती है, गैलेक्सी पे हो जाती है, जिले पे हो जाती है, ठीक है, प्रीमियम के ऊपर हो जाती है, और अनदर गिल्ड के ऊपर हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, वेबसाइट है सॉरी, जिनके ऊपर ये वेट लिस्ट से निकाली जा सकती है, ठीक है ना। और बाज़ को इनको पब्लिक भी दे देते हैं कि ऑल यूज़र के अंदर भी दे देते हैं। बाज़ का वेट लिस्ट के अंदर रैंडम यूज़र भी होते हैं, ठीक है ना, तो ऑल यूज़र भी होती हैं। ये चीज़ यहाँ पे मायने रख लो, ठीक है ना। इनका अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट वाले बता देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये मार्केट डिसाइड करते हैं, मार्केट के अंदर इन्होंने ओपनसीआई को फर्स्ट करे डिसाइड किया है। ईवीएम इकोसिस्टम के अंदर आएंगे, ईवीएम के अंदर ये बेस नेटवर्क के ऊपर आएंगे। बेस नेटवर्क के अंदर आपके पास मेटामास्क रेडी होना चाहिए, जो सा भी वैलेट यूज़ करते हो। अब मेटामास्क ही नहीं सपोर्ट करता, बहुत सारे वैलेट इसको सपोर्ट करते हैं बेस नेटवर्क को, ठीक है ना। यहाँ पे फोंटम करता है, रेबी करता है, ठीक है ना। सारे कम से कम जो वैलेट्स होते हैं ना, वो इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं मेटामास्क को जो पॉपुलर है उसको लेके चल रहा हूँ इस वजह से। तो मेटामास्क के अंदर आपके पास बेस नेटवर्क ऐड होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर फीस भी होनी चाहिए, फीस किस टोकन के अंदर होनी चाहिए, ETH के अंदर होनी चाहिए। देन आप रेडी हो, आप उनका टाइमर का वेट कर रहे हो, आप मिंटिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना, मिंटिंग करोगे। अब मैं आप लोगों को मिंटिंग लाइव करके दिखाऊंगा, लेकिन बट वेट एंड वॉच, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे ओपनसीआई, ब्लर, एलिमेंट, मैजिक, इनका सेम एक ही तरीका होगा मिंटिंग का, बाय का, जो भी है मतलब, ठीक है ना। गैलेक्सी के थ्रू जो आप लोगों को विल मिली होगी ना, यानी वेट लिस्ट आप लोगों को जो मिली होगी, वो आपके मेटामास्क या एड्रेस जो गैलेक्सी के साथ
ऐड है, गैलेक्सी के अंदर बैंड है, उसके ऊपर आप लोगों को मिलेगी। अब उस वैलेट को आप लोग जो है जनाब अली सॉरी उस वैलेट को जनाब अली आप लोग ओपन सिया के अंदर आके कनेक्ट करोगे ना, तो आप वेट लिस्ट का वहाँ पे शो हो जाएगा, आप कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल, इस तरह से लिखा आ जाएगा। ठीक है ना, आपको एग्जांपल अच्छा लगा होगा जैसे मैंने आपको गाइड किया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट को समझा जैसे मैंने आपको समझाया। होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। ठीक है ना, अब मेन चीज़ आ जाती है, आपने वेट एंड वॉच भी करना साथ साथ हो, तो इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको गाइड की है। नेक्स्ट के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल करके जो है वो दिखाऊंगा कैसे आप लोगों ने NFT वगैरह मिंट करनी है। ठीक है ना, ओपन सिया को हम लेके अब चल रहे हैं, याद रख रहा, बस आप लोगों ने भूलना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट के अंदर अब आप लोगों ने गाइस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट वाले पार्ट को वॉच करने के लिए यूट्यूब चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लेना, डॉट के ऊपर क्लिक करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को भी मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का अपडेट हटा या फिर मेटामास्क सीरीज का एंड अनदर ओपन सिया का नेक्स्ट वाला पार्ट आता है यानी पार्ट 11 आता है, तो आप लोगों को बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।